पढ़ेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, कृषि वाला तुम अपने आप बना लेना, कृषि का पूरा बना चुके हैं। गर्मा फसल क्या है? रबी वही है, उसको बढ़ावा ही ऐसे भी। तो शांति का प्रयास, सबसे पहले चलेंगे इतिहास के, ये 7 लेसन है जो क्लास 9 का है। शांति का प्रयास के लिए पूरे विश्व में शांति के प्रयास के लिए संघ बनाया गया था। उसमें से 2 संघ पढ़ना है आज, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ क्या है, पूरा नहीं चल पाया, इसलिए इसका क्या हो चुका था, खत्म हो गया ये, इसलिए बाद में बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ जो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया था ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनाया गया था। दोनों याद कर लेना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो देखो ये जो बनाया गया था राष्ट्र संघ, ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बनाया गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बनाया गया, और यही अभी संघ चल रहा है और ये अस्तित्व में अब नहीं है। तो राष्ट्र संघ चलेंगे, सबसे पहले जानते हैं राष्ट्र संघ। तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, शुरुआत कब हुई पूछेगा तो 1914, समाप्ति कब हुई तो 1918। तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये भेजा में घुसा लो, और ये 10th में आना ही आना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ, 1918। जब ये मंथली एग्जाम हुआ तो उसमें 2-3 बार आ चुका होगा। आगे राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, ये मेन इंपॉर्टेंट है। दो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ जस्ट प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हुआ था, 10 जनवरी 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1920। उस समय बनाया किसने, ये दोनों बार अमेरिका ने ही बनाया। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, और इसी को मुख्य श्रेय दिया जाता है। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। कौन था, ये था यूएसए का राष्ट्रपति। इसी के मुख्य श्रेय से ये बनाया गया था। क्या, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, 1920 में। आगे राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों बनाया, क्योंकि युद्ध से क्या होता है, जान माल की हानि होती है, कई संपत्ति नष्ट हो जाते हैं, युद्ध पोत, सैनिक, लोग बहुत सारे मारे जाते हैं, है ना, हर चीज। जैसे तुमने देखा होगा जापान के ऊपर अमेरिका ने गुस्सा में क्या गिरा दिया था, परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे। कब गिराया, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। अभी रुक जाओ तुम। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति की, ये तुम्हारा 2 नंबर के सब्जेक्टिव में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय में यानी कि पूरे विश्व में फिर क्या है, युद्ध ना हो, उस शांति की स्थापना करना। अगर युद्ध उत्पन्न हो रहा है, अगर युद्ध उत्पन्न रहा है, उसकी समस्या को शांतिपूर्ण समाधान करना। जैसे चीन, अभी तुमने देखा होगा चीन ने क्या किया था, भारत की और कई सारे तोप और ये हथियारों को आगे कर दिया था। उस चीज के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, भारत ने अपील लगाई, तो उसके बाद चीन के ऊपर दबाव डाला गया और वो पीछे हट गया। ठीक है, अभी तुम देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रहा है, लेकिन अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है, किसका, यूक्रेन का। तो मेन पॉइंट 2 महाशक्तियां हैं विश्व में, वो है रूस और अमेरिका, और इन्हीं के ऊपर युद्ध होता है। ये पूरा पढ़ चुके, प्रथम विश्व युद्ध भी क्यों हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भी क्यों हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय में शांति बढ़ाना, और अगर युद्ध हो रहा था उसकी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर देना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है ना, इसमें दोनों देशों को शामिल किया जाता है, जो युद्ध कर रहा है उसको शांतिपूर्ण ढंग से अपील जो भी किया जाता है उसका निपटारा करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था, उसमें था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अगर कोई चीज हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक ही होता है। अभी जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रहा है वो क्या, राजनीतिक ही है ना। अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन तो उतना शक्तिशाली यानी उसके पास हथियार कहाँ से आ रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक, अब ये कूटनीतिक क्या है, रूस बोल रहा है यूक्रेन को कि तुम जो वो राष्ट्र नाटो है, ये कौन सा एक संघ है, उसमें शामिल नहीं होना है।
तो लेकिन वो मान नहीं रहा है, क्योंकि पहले जो था रूस का ही वो भाग था, एक नया देश बन गया। जैसे अभी तुमने देखा है कि पाकिस्तान बन गया है कैसे भारत से, ऐसी वो देश था। उसमें कूटनीतिज्ञ के झगड़े होते हैं, उसी झगड़े के कारण क्या हो गया, आज युद्ध हो रहा है। एवं विवादों का निपटारा करना कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, हॉलैंड। उस समय हॉलैंड कहते थे, अभी वर्तमान में, आधुनिक मतलब वर्तमान में हम इसे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, वहीं एक शहर है द हैग। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। इस बार भी बिहार पुलिस में अभी जो 6 या 7 शिफ्ट में हुआ, तो 2-3 शिफ्ट में ये पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हैग में है। ये किस देश में है, तो नीदरलैंड में। पहले कहाँ था, हॉलैंड। अभी हॉलैंड को क्या बोलते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये तुम्हारा 10th में हमेशा आता है, रूसी क्रांति, या इसी को बेल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस की क्रांति कब हुई और बेल्शेविक क्रांति, ये कारण हुआ था बीच में, तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। यही एक कारण भी रहा था राष्ट्र संघ की स्थापना करना, और प्रथम विश्व युद्ध भी कुछ कारण रहा। और उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया कि अब देखो इन सभी को एक अच्छे से निपटाने के लिए ना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया था। लोग युद्ध तो लड़ लिए, अब उसकी समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया 1919 में। समझ गया, 1919 में किया गया, जो लीग ऑफ नेशंस के तहत किया गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय, जिसे ILO के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलोगे ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे क्या है, लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा शहर में है। ये कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहीं पे इसका क्या है, मुख्यालय है। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों को तय करना। अगर आप एक काम करने वाले मजदूर हो, तो आपको बोलेगा ले जाओ 1 रुपया देते हैं 1 दिन का, तो लोगे क्या, पूरे दिन भर काम करोगे और 1 रुपया दे देगा, क्या मंजूर होगा, नहीं। तो वो क्या था कि श्रम मानकों को तय किया गया कि मजदूरी, जैसे भारत में भी क्या मजदूरी को तय किया गया। अगर कोई मजदूरी है तो प्रति व्यक्ति आय इतनी होगी, लेकिन फिर भी बिहार में कम दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय 300 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 200 या 250 ही मजदूर को देते हैं, क्योंकि बिहार क्या है, गरीबी में आता है और नीचे आता है, इसलिए। तो एक मानक तय किया गया हर देश के द्वारा कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय यही होगा, और हर व्यक्ति को एक दिन अगर वो काम करता है कुछ भी, तो उसको उतना पैसे देने पड़ेंगे। समझ गए, यही था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर तुम्हारे साथ कोई व्यवहार करता है तो उसका क्या कर सकते हो, न्यायालय जा सकते हो कि मैंने उसके यहाँ काम किया, वो मुझे पैसे नहीं दिया, ठीक है, उस चीज के गवाह। अगर नहीं सुनता है तो वही चीज था ये। चलो समझ आए, आगे चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, 1939। तो ये तो हमेशा याद रखना, शुरू कब हुआ, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जाके खत्म हुआ। ये दोनों बार युद्ध जो समाप्त हुआ था, अमेरिका जब शक्तिशाली के रूप में आया था तभी वो खत्म हुआ था। लास्ट में अमेरिका भाग लिया, इसमें भी अमेरिका भाग लिया। 1917 में यहाँ भाग लिया और 18 में खत्म हुआ। 1944 की 45 में भाग लिया और युद्ध खत्म हो गया। तो मेन रूप से सबसे शक्तिशाली अमेरिका ही था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्र में ऐसे कौन से संगठन की स्थापना हुआ, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945। ये हमेशा दिमाग में घुसा लो और ये क्वेश्चन आएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। इस बार ये टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, समझ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर का। इस समय देखो पूछा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। इस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए क्या चाहिए, अंग चाहिए ना, है? एक बड़े से स्कूल को चलाने के लिए क्या चाहिए, कई टीचर चाहिए। ऐसी एक संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए अंग चाहिए, तो उसके 6 अंग थे। एक था आम सभा जिसे महासभा कहते हो, दूसरा था सुरक्षा परिषद,
तीसरा था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा था न्यास परिषद, पांचवा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा था सचिवालय। तो यहाँ पूछा जाएगा बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग नहीं है, इसलिए ये 6 याद रखना, इनमें से एक अलग दे देता है। अब यहाँ पे देखो, एक था तुम्हारा, चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ चुके हो, ये मेन इंपॉर्टेंट था, जिसके मुख्यालय द हैग में, अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ, तो जो वहां था वही यहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा, तो वहां एक लिमिटेड भाषा दिया गया, आखिर कौन सी भाषा का यूज करें, तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है उसका यूज किया गया, तो यहाँ पे 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया। उसमें था अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश, हिंदी को नहीं दिया गया। और ऑप्शन रहेगा, बताओ इसमें से कौन सी भाषा, और हिंदी रहेगा, तुम सोचोगे हिंदी होगा, समझ गए, इसलिए ये 6 याद रखना, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता नहीं दिया गया। तो यहाँ देखो, अभी विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी, कहीं भी जाओगे तो अंग्रेजी मिलेगी। तो विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी। दूसरे नंबर पे चीनी, मंदारिन जा चुका है, एक मंदारिन दूसरी भाषा है जो चीनीज कहलाता था। तो विश्व में दूसरी सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, मंदारिन, मंदारिन चीनी, ठीक है। तीसरे नंबर पे है हिंदी, समझ गए। चलो अब चलते, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जो वीटो का प्रयोग कर सकता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये तुम्हारा 10th में आएगा ही आएगा, ये 5 तो रटना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन नहीं है, अभी जो मंथली टेस्ट होगा उसमें आएगा कौन नहीं है। तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। 2 तो याद ही रखना है, अमेरिका और रूस सबसे शक्तिशाली, बगल में कौन है, ड्रैगन, ड्रैगन के नाम से किसे जानते, चीन को। भारत से शक्तिशाली कौन है, चीन है, ठीक है। चीन हो गया स्थायी सदस्य, ये 3 खत्म। हम किसके गुलाम थे, इंग्लैंड के, 4 खत्म हो गया। अब एक कौन आएगा, एक और, एक कौन बच गया, फ्रांस, ठीक है। नहीं तो क्या ट्रिक बताएं, बताओ, ABCFR, ABC याद होता है और एक FR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन और F से फ्रांस, R से रूस। रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं, पहले सोवियत संघ कहते थे, 1991 से उसे रूस कहा जाने लगा। और कुछ पूछना है इसमें, इसके और पहले डिटेल्स पढ़ चुके हैं। इसको कौन सा महासभा कहते हैं, किसे पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। इसके देखो, अभी भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य है, समझ गए। अस्थायी सदस्य 10 है, इसमें से भारत अभी है वर्तमान में, समझ गए। इसलिए भारत के ऊपर जो हमारे देश के प्रधान